किसान साथियों, अगर आप भी इस बार गेहूं की फसल लगाने जा रहे हैं तो गेहूं की फसल लगाते टाइम या गेहूं की फसल लगाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन गलतियों पर सुधार करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि हर बार से ज्यादा उत्पादन आपको इस बार देखने को मिलेगा। यह मेरी गारंटी है, क्योंकि आप अपने आसपास कुछ ऐसे किसानों को देखते होंगे, चुनिंदा किसानों को देखते होंगे जो नॉर्मल सी खाद डालते हैं, कोई बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनकी फसल जो है किसान साथियों देखने लायक होती है। उनके फसल में एक अलग ही रौनक होती है। वो इसलिए होती है किसान साथियों क्योंकि जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं वही फर्टिलाइजर वो किसान भी डालते हैं। लेकिन वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर भी ध्यान देते हैं। आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएगी जिस पर बताया जाता है कि आप ये फर्टिलाइजर डालो, वो फर्टिलाइजर डालो, ये उर्वरक डालो, वो उर्वरक डालो, लेकिन बहुत ही ऐसे कम एग्रीकल्चर वाले चैनल हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि हमें कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे बेहतर से बेहतर उत्पादन मिल सके। क्योंकि सिर्फ उर्वरक डालने से आपकी फसल बेहतर नहीं हो जाती है, कुछ ध्यान भी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए किसान साथियों, जब भी आप गेहूं की बीज का चुनाव करें तो गेहूं की बीज को ज्यादा मात्रा में ना लें। मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत ज्यादा 70 केजी एक एकड़ में डाल देते हैं, 80 केजी डाल देते हैं, 75 केजी डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि किसान साथियों बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर मैं एक एकड़ की सीड रेट की बात करूं कि एक एकड़ में कितना पर्याप्त होता है, सीड की मात्रा कितनी देनी चाहिए, तो वो है किसान साथियों 40 से 45 केजी। आप 45 के आसपास रख सकते हैं, 44 भी कर सकते हैं, 46 भी कर सकते हैं, लेकिन 45 के आसपास अगर है, आप एक एकड़ में डाल रहे हैं, अगर नई बीज है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर आपको पैदावार मिलेगी उस साल अगर आप ऐसा करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आप घर की बीज का आप मतलब छिड़काव आप करने, बुआई करने वाले हैं, तो उसके लिए किसान साथियों आप 45 से 50 या 55 भी डाल सकते हैं। 45 से 50 डालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका जमाव थोड़ा कम हो सकता है तो आप 55 कर सकते हैं एक एकड़। उससे आपको ज्यादा नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है, नहीं तो आपकी पैदावार जो है घटने वाली है। क्योंकि किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी जो है उसे मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब आप सीड रेट कम रखेंगे, यानी कि जो गेहूं की बीज है उसे आप कम बोएंगे, तभी तो एक मेंटेन जो डिस्टेंस है वो बन पाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है किसान साथियों, वो है गेहूं की बुआई का समय। जी हां, मैं ऐसे बहुत सारे किसानों को जानता हूं जो बहुत पहले से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उनको समय ही नहीं पता है कि किस समय पर अगेती बिजाई होती है, किस समय पर पछेती बिजाई होती है, किस समय पर सामान्य बिजाई होती है, और साथ ही किस समय पर अगर हम गेहूं की बिजाई यानी बुआई करते हैं तो बेहतर से बेहतर उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसान साथियों अगर बात करें अगेती बिजाई की, तो 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किसान साथियों ये अगेती बुआई होती है। आप इसमें अगर बुआई करते हैं तो ठीक ठाक आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अगर सामान्य बुआई की यानी सामान्य बिजाई की, जो कि किसान साथियों एकदम बीज का समय होता है, जिसे मैं आमतौर पर अगर आसान भाषा में कहूं जिसमें सबसे ज्यादा किसान बुआई करते हैं, वो जो समय होता है उसे सामान्य बुआई कहते हैं, यानी सामान्य बिजाई कहते हैं। वो स्टार्ट होता है किसान साथियों 5 नवंबर से 20 नवंबर तक। ये जो समय होता है ये बहुत ही अनुकूल होता है, और अगर आप इस समय पर गेहूं की बुआई करते हैं तो डेफिनेटली मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं कि बहुत ही बेहतर आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। उसके बाद में किसान साथियों आती है पछेती बुआई। आप ज्यादा कोशिश यही करें कि पछेती बुआई ना करें, पछेती बुआई ना करके आप सामान्य बुआई करें। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि आप पछेती बुआई में जा रहे हैं, तो पछेती बुआई का जो समय होता है किसान साथियों 20 नवंबर से लेकर के लगभग 5-10 दिसंबर तक होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। अगली जो गलती नहीं करनी है किसान साथियों वो है गेहूं की बुआई में उर्वरक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गेहूं की बुआई में हम उर्वरक डालते हैं, फिर ऐसी कौन सी नई बात हो गई। तो नई बात यह है किसान साथियों, मैं अक्सर किसानों को देखता हूं कि वह सिर्फ
फास्फोरस यानी कि सुपर फास्फेट जिसे कहते हैं आमतौर पर, वो, और नाइट्रोजन यानी यूरिया, इसके अलावा कोई और खाद अलग से डालते ही नहीं है। जबकि किसान साथियों गेहूं की फसल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गेहूं की फसल में पहला है फास्फोरस, दूसरा है नाइट्रोजन यानी यूरिया, और तीसरा है पोटेशियम, और चौथा है जिंक सल्फेट। ये किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एक अहम फैक्टर मैं कह सकता हूँ इसे, क्योंकि ये फर्स्ट में आते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके बिना आपकी फसल जो है अधूरी रह जाएगी। तो आपको जब भी आप गेहूं की बुआई करने जाएं या कर रहे हो तो आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन यानी फास्फोरस, यूरिया, और तीसरा है पोटेशियम, और चौथा है जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। अब गेहूं की बुआई करते समय 1 एकड़ में नाइट्रोजन कितना डालना चाहिए, फास्फोरस कितना डालना चाहिए, पोटेशियम कितना डालना चाहिए, या फिर मैं यूं कह लूं जिंक सल्फेट कितना डालना चाहिए, इस पर जल्द ही वीडियो आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। चौथा जो गलती आपको नहीं करनी है किसान साथियों, वो है बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट। जी हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं बल्कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि 70 से 80% ऐसे किसान हैं जो कि सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार करते ही नहीं हैं, वैसे ही डाल देते हैं, फिर सही तरीके से बीज का जमाव नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फंगस, जो जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें फंगस की जो समस्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको सीड ट्रीटमेंट यानी कि आपको बीज उपचार जरूर करना है। अगर आप बीज उपचार करते हैं तो इसका फ़ायदा किसान साथियों यह है कि जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, यानी जमाव बहुत ही अच्छा होता है। जड़ों में लगने वाले जो फंगस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी कि फंगस को लगने नहीं देता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं बीज उपचार करने के लिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको 2-3 सजेस्ट कर दे रहा हूं। पहला है यूपीएल की इलेक्ट्रॉन, आप ले सकते हैं, या फिर आप सिंजेंटा की वाइब्रेंस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसको बीज उपचार कैसे करना है। तो 2 से 2.5 ml प्रति किलो की दर से आपको इसका बीज उपचार करना है। यानी मान लीजिए आप 1 किलो गेहूं की बीज आपने लिया है, उसमें 1 किलो में आपको 2 से 2.5 ml जो मैंने दवा बताई है, कोई भी आप एक ले लें और उसको मतलब मिक्स कर लें। मिक्स करके आप मिक्स कर देंगे, यानी कि बीज उपचार हो गया। ठीक है, 5वां है किसान साथियों गेहूं की किस्म। जी हाँ, यानी गेहूं की सही वैरायटी। अगर आप कितना भी निराई गुड़ाई कर लें या खाद डाल लें, उर्वरक डाल लें, आप सिंचाई कर लें तरह तरह से, जितनी भी समय समय पर आप सिंचाई कर लें, लेकिन अगर आप एक बेहतर सीड का चुनाव नहीं कर पाएंगे, यानी कि बेहतर गेहूं की वैरायटी का चुनाव नहीं करते हैं, तो जितनी भी आपकी मेहनत पीछे मैंने बताया है सब बेकार हो जाएगी। तो वैसे तो मैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं कुछ वैरायटी के बारे में बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं श्रीराम 303 या फिर HD 2967, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी वैरायटी के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही होगी। तो इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें, आप देख पा रहे होंगे गेहूं की वैरायटी करके एक वीडियो आ रही है। तो अगर आप गेहूं की और बेहतर वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं मिलता हूं आपको उसी वीडियो में। जय जवान जय किसान।